जम्मू कश्मीर में डीएपी के गठन के बाद एजाज के ग्रुप की तरफ से बड़े ही विशाल तरीके से रैलियां निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में डीएपी के गठन के बाद एजाज साहब के ग्रुप की ओर से बड़ी रैलीज का आयोजन किया जा रहा है। आज आरएस चीफ जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के बाद आरएस पुरा में आज उनके स्वागत में एक बड़ी रैली निकाली गई। वहीं विपक्षी दलों द्वारा एजाज साहब को बीजेपी की बी टीम का दर्जा दिया गया। वहीं एजाज साहब ने जो एजेंडे चुने हैं वो विपक्षी पार्टियों को कितने गले उतरते हैं ये देखने वाली बात है। आज आरएस चीफ ने अपनी रैली में उन एजेंडों को दहाड़ता के साथ आपके समक्ष रखा। आप भी सुने क्या कहा आरएस चीफ ने आरएस पुरा में अपनी रैली के साथ। सबसे पहला एजेंडा एजाज साहब का है, हम इस रियासत को वापस अपना स्टेटहुड वापस लाना चाहते हैं। दूसरा एजेंडा, हमारी स्टेट में कोई भी नौकरी बाहर का शख्स नहीं लेगा। तीसरा एजेंडा, हमारी जमीन कोई नहीं खरीदेगा। चौथा एजेंडा, यहाँ करप्शन कोई नहीं करेगा। पांचवा एजेंडा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहला एजेंडा आजाद साहब का है, हम इस रियासत को वापस अपना स्टेटहुड वापस लाना चाहते हैं। तो आज़ाद साहब का केवल एक ही एजेंडा है कि हम खल्क की कैसे खिदमत कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कैसे कर सकते हैं। शायद इसी वजह से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उस एजेंडे से हट गई, जब वो भूल गए कि हमने लोगों की सेवा करनी है, जब राहुल गांधी जी भूल गए कि हमने सबको इकट्ठे लेकर के चलना है, और देश में भी कांग्रेस कमज़ोर हुई, हमारी स्टेट में भी कांग्रेस कमज़ोर हुई। आज़ाद साहब जो कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे और सारे विपक्ष के सिपा सलार रहे वो राज्यसभा में, वो बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और उन्होंने अपना नई पार्टी का गठन किया, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। तो इसलिए सबसे पहला हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हमारी इस खूबसूरत रियासत जो भारत का ताज था, महाराजा हरि सिंह की वो रियासत जिस महाराजा हरि सिंह ने इन लोगों के लिए कितनी रियायतें दी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में आज़ादी की बात करी, जिन्होंने दलितों को कुओं पर मंदिरों में चढ़ाया, जिस शख्स ने लोगों को इंसाफ दिया। और जो ये शख्स ये कहता था, हरि सिंह ये कहता था कि मेरा जो कानून है, जस्टिस इज़ माई रिलीजन, कहता मेरे रिलीजन जो है वो जस्टिस है, इंसाफ है। उस रियासत को इन्होंने जब मलियामेट करके यूनियन टेरिटरी बना दी, तो सबसे पहला एजेंडा आज़ाद साहब का है, हम इस रियासत को वापस अपना स्टेटहुड वापस लाना चाहते हैं। अब रियासत बननी चाहिए, ये बात केंद्रीय मंत्री को, केंद्रीय सरकार को उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कह दी है। दूसरा एजेंडा, हमारी स्टेट में कोई भी नौकरी बाहर का शख्स नहीं लेगा। तीसरा एजेंडा, हमारी ज़मीन कोई नहीं खरीदेगा। चौथा एजेंडा, यहाँ करप्शन कोई नहीं करेगा। पांचवा एजेंडा के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और छठा एजेंडा के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर्स इंक्लूडिंग जनाब आज़ाद साहब, वो हर शख्स के नज़दीक, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो हरिजन हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, खत्री हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, गुजर हो, बकरवाल हो, हमारा ये एजेंडा कि सब लोग हमारे भाई हैं, हम सबको लेकर के आगे चलना चाहते हैं और इस रियासत को एक खुशहाल रियासत बनाना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। इस पार्टी को लेकर आज़ाद साहब ने कहा, जैसे किसी शायर ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए काफिला बनता गया। और आज काफिला बन रहा है। आपने देखा हज़ारों की संख्या में इस 2.5 किलोमीटर के रास्ते में नौजवान, बूढ़े और इवन लेडीज़ रास्ते पर जो खड़ी थी, सब लोगों ने
गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच को उस पर फूल चढ़ाए हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली अपने चेहरों से, अपनी बातों से ये कह दिया है कि आज़ाद साहब ने जो फैसला किया है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाने का वो सही फैसला है। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, हमारी रियासत की स्टेट यूनियन टेरिटरी से स्टेट मिलेगी और हमारे लोगों का रोजगार नहीं जाएगा, हमारी ज़मीनें नहीं जाएंगी और यहाँ करप्शन का खात्मा होगा। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। जिस तरह से लोगों ने आज स्वागत किया है, महाराष्ट्र में जो रैली देखने को मिली है, क्या कहेंगे कि जम्मू में किस तरह का जनाधार मिलेगा बीजेपी? देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आज़ाद साहब अपनी पार्टी जो संगठन है उसको एक तरतीब दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ आज़ाद साहब जब निकलेंगे, अगर मेरे जैसा शख्स निकला तो इतना समर्थन मिला है, आज़ाद साहब निकलेंगे तो इससे 10 गुना समर्थन मिलेगा और यहाँ भी जाएंगे उनको समर्थन मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं दावे से कह सकता हूँ। ये ऋषि के साथ विजय भारद्वाज।